मतगणना पूरी हो चुकी है। प्रमोद जैन भाया जीत चुके हैं और दूसरे नंबर पर बीजेपी ने टक्कर दी है। मोरपाल सुमन ने, नरेश मीणा हार गए हैं, लेकिन हारने के बाद भी मैदान छोड़कर नहीं भागे। यहाँ अपने समर्थकों से अपील की, बातचीत की, समझाया है और किस तरीके से उन्होंने जो भी वादे किए हैं अपने उन वादों को बिना किसी पद के निभाएंगे, ये वो वादा यहाँ एक और करके गए हैं। और अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए उनसे बात करते हैं। थोड़ा हम बात करते हैं कि प्रमोद, हालांकि अभी लोग बात करना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने की, दिखाने की कि क्या कुछ यहाँ पर स्थितियाँ हैं, क्योंकि जब हारा हुआ कैंडिडेट होता है तो उसके लिए समझना मुश्किल होता है कि क्या कुछ बोले, क्या कहे, किसे फेस करें। लेकिन उस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं। प्रमोद जैन भाया जीत चुके हैं और नरेश मीणा तीसरे नंबर पर आए हैं, क्या कुछ कहोगे? प्रमोद भाया जो काम करता है, एक बच्चा माँ बाप को दिखाने में दिक्कत लेता है, पर वो जानवरों को भी रक्षा करता है। ऐसे आदमी जीतना चाहिए और जीतेगा और जीत गया। तो इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है वो देखा गया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि बाज़ार में चर्चा ये चल रही थी कि बीजेपी और नरेश मीणा में टक्कर हो गई, लेकिन यहाँ तो बड़ा फेरबदल हो गया। मैम, जनता का इतना ही प्यार था और ये अंदर से भी था और बाहर भी था। लगातार संघर्ष जारी रहा है भाई जी का। प्रमोद जैन भाई का लगातार संघर्ष जारी रहा है और कांग्रेस के प्रति जो सम्मान है और जो कार्यकर्ताओं का प्रति उनका प्यार है। आगे पिछले काम आप लोगों ने देखे होंगे प्रमोद जैन भाया के, आगे उससे उसकी गति क्या रहेगी काम की? किसानों को लेकर वो कहते हैं कि आवाज विकास किया है, विकास से ही जीते, ये जीत विकास की है। क्या कुछ विकास उन्होंने किया था? बहुत कुछ विकास किया है, गिनाए तो कम हो जाए। एक दो भी आपको पता है क्या? हमारे ट्रॉमा सेंटर है बड़ा बालाजी, जीव जंतुओं के लिए गौशाला है, काफी कुछ चीजें है, जो रोड है, हमारे हाईवे किया है। वसुंधरा राजे का यहाँ पर आना, रोड शो करना, उधर अशोक गहलोत का आना, लेकिन वसुंधरा का दबदबा तो यहाँ पर था, उसके बाद भी ये बड़ी बढ़त के साथ जीते हैं प्रमोद जैन भाया, क्या कहोगे? प्रमोद भाया लोकल है और प्रमोद भाया ने काफी विकास किए है यहाँ पे, जिससे जीत है उनकी। मोरपाल सुमन को लेकर क्या कहोगे? अच्छा संघर्ष किया उन्होंने भी, संघर्ष किया है? बिल्कुल, उनके तरफ से उनका बहुत अच्छा प्रयास था। नरेश जी ने भी बहुत अच्छा संघर्ष किया है और भाया जी यहाँ से पुराने समय से कार्य कर रहे हैं, 20-25 साल हो गए उनको राजनीति में, तो उनके संघर्ष की जीत हुई है। बिल्कुल। और हम एक बार आपसे यही जानने की कोशिश करूंगी कि नरेश मीणा के समर्थक लगातार कह रहे थे कि डोटासरा के मौर्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो एक कुछ उल्टा ही देखने को मिला। जिस प्रकार भाजपा ने सोचा कि नरेश मीणा के आने से हमारा फायदा होगा, लेकिन निश्चित रूप से नरेश मीणा के आने के बाद प्रमोद जैन भाया का निश्चित रूप से फायदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से झूठ को फैलाया, लोगों ने जाना, वास्तविकता जानते, भाया जी से लोग दिल से जुड़े हुए हैं और इस दिल से जुड़े होने हुए का परिणाम है कि उन लोगों को भाया जी ने झूठा साबित किया और ये परिणाम निश्चित रूप से आम जनता के साथ भाया जी के होने का प्रमाण है। क्या लगता है जो 55,000 वोट नरेश के खाते में गए हैं, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ है? नहीं, बिल्कुल आप ये कह रहे हो, बीजेपी के दो खेमे में बटी हुई थी, जिनको टिकट नहीं दिया गया, जो टिकट के प्रबल दावेदार माने जाते थे, उनका निश्चित रूप से समर्थन नरेश मीणा को गया और इससे फायदा निश्चित रूप से हमें हुआ। कौन था दावेदार? जो भी बीजेपी के, सार्वजनिक रूप से हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी के जो मुख्य दावेदार थे उनका हमें फायदा मिला है। नए चेहरे को टिकट दिया, इसका घाटा बीजेपी को सहना पड़ा। बिल्कुल चेहरा देख के टिकट देना चाहिए था, धरातल पे जिसने काम किया उसको टिकट देना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो खुद रेत का व्यापार करता था और उसी मुद्दे पे पिछले साल भाजपा की सरकार आई थी और भाजपा की जितने भी रेत के जुड़े हुए काम है वहाँ से लगातार भाजपा का हारना ये प्रमाणित करता है कि वो रेत के केवल काम करने के लिए विरोध करती थी, न कि भाया जी का विरोध कर रही थी। स्थितियाँ देखिए क्लियर हो चुकी हैं साफ तौर पर। और यहाँ जब प्रचार और प्रसार चल रहा था तो अशोक गहलोत बिहार का चुनाव छोड़कर यहाँ पर प्रसार करने आए थे, आप सभी को याद भी होगा। सचिन पायलट यहाँ पर आए, अशोक गहलोत यहाँ पर आए, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक चांदना, सभी का डेरा यहाँ पर रहा। कहीं ना कहीं वो साकार हुआ है। बिल्कुल साकार हुआ है। जिस प्रकार चांदना जी ने कैंपेनिंग की है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उन्होंने हर बूथ स्तर पर प्रयास किया है, निश्चित रूप से प्रयास किया है। और गहलोत की तो जादूगरी हमेशा रहती है। लोगों ने जाना कि नरेश मीणा के बीजेपी का फायदा होगा, लेकिन जादूगर का जादू तो चलना ही था। नरेश मीणा के समर्थक कह रहे हैं कि वोटों में चोरी हुई है। नहीं, काहे की चोरी हुई है? चोरी काहे की? जनता ने दिल से वोट दिए भाई। निश्चित रूप से चोरी हुई है। भाजपा के वोटों को नरेश मीणा ने चुराया है, निश्चित रूप से चोरी हुई है।
देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, वो था जिसका जवाब भी बड़ा ही सिंपल आया है कि बीजेपी और नरेश जो है आपस में लड़ गए, डिट गए, जिसकी वजह से नुकसान है वो देखने को मिला है। और कहेंगे कि डोटासरा को लेकर जितने भी गमछा लेकर आ रहे थे लोग, कह रहे थे कि मौर्या बुलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन अब तो नरेश मीणा के साथ कुछ ही ऐसा हो गया। मौर्या तो डोटासरा बुला सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बुला सकता। जो मौर्या राजस्थान के अंदर डोटासरा बुला सकता है। अंतर विधानसभा में आके बुलाया था, उसने बोला था कि जो 14 तारीख का नतीजा आएगा उसके बाद अपन अंतर की धरती पे मौर्या बुलाएंगे, तो वास्तव में डोटासरा का मौर्या बुलाया है। और वसुंधरा राजे के यहाँ पर आने से कोई फर्क पड़ा नहीं जी, वसुंधरा राजे ने, उसके बेटे सांसद दुष्यंत जी, उनने 25 बार लगातार 25 साल से। नरेश मीणा क्यों हारा, क्या वजह मानते हो आप? क्योंकि मेहनत सबने बराबर करी, कैंपेनिंग सबकी बराबर हुई, कहाँ कमी आ गई थी? उसमें क्या है, नरेश मीणा है थोड़ा आपा खो देते हैं बोलने में। इसमें सबको लेके चलना पड़ता है, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को सबको साथ में लेकर चलना। जैन भाया ऐसा नहीं करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। किसी के साथ नहीं किया आज दिन तक। हर कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलते हैं। आप अंदर थे क्या? हाँ। आपने लाल कलर का ये आईडी कार्ड भी डाल रखा है, आप पास से सारी चीजें सुन रहे थे, देख रहे थे? अंदर देख रहे थे ना, देख रहे थे। कैसा, जब एक एक करके पेटियां लास्ट की खुलना शुरू हुई तो कैसा लग रहा था? हमें विश्वास है हमारे भैया जी के ऊपर, क्योंकि हमारे भैया जी ने काम भी वैसा ही किया है। इन्होंने केवल 2 साल राज किया है और किसी गरीब का ना तो कोई भला किया है, ना क्षेत्र का विकास किया है। मैं अंतर विधानसभा अंतर लोकल से आता हूँ, लेकिन हमने देखा ना तो वार्ड में काम हुआ है, ना क्षेत्र में हुआ, ना गाँव में। सबसे ज्यादा वोट बैंक कहाँ पर था प्रमोद जैन? अंता में भी था, बढ़िया वोट था, गाँव से भी बढ़िया मिला है, क्योंकि गाँव में भी अच्छा सहयोग किया है उन्होंने काम के लिए, सारे विकास के काम किए हैं। अच्छा, कंवरलाल मीणा यहाँ पर 2 साल रहे, उन्होंने क्या कुछ काम किया? कुछ काम नहीं किया। 2 साल के अंदर कंवरलाल जी ने कोई काम नहीं किया, 1 रुपए। वो केवल लड़ाई, आपसी लड़ाई के चक्कर में उन्होंने 2 साल बिगाड़े, क्षेत्र का नुकसान किया है। इससे पार्टी को, बीजेपी पार्टी को नुकसान भुगतना पड़ा है। भाया जी ने पहले भी काम किया था, अभी भी काम करेंगे, वो विकास में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। आने वाले समय में और काम। देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन को लेकर जितनी भी अटकलें थी वो सर्वे किया गया था, फिर प्रत्याशी घोषित किया गया था, बताया गया था ग्राउंड पे पकड़ अच्छी है और कहेंगे कि पहली बार का चेहरा है। तमाम वो चीज़ें जिन पर पानी फेर दिया है प्रमोद जैन भाया ने, तमाम वो मेहनत जो कि बीजेपी द्वारा की गई, सीएम आए, पूर्व सीएम आए, जिनके दिल नहीं मिलते हैं, उन्होंने भी हाथ मिलाया, क्योंकि नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया की वजह से ये चुनाव इतना रोचक था, जिसके कहेंगे कि परिणाम भी उतने ही रोचक आए हैं, जिसने सबको चौंका दिया है। क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार लगातार आंकड़े कुछ और बता रहा था, लेकिन आज आंकड़ों में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। फिलहाल प्रमोद जैन भाया की जीत हुई है, भारी मतों से उनको विजेता अंता की जनता ने बना दिया है।